सबको राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हरियाणा जीके की नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है एचटेट के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। एचटेट में भी आएगी हरियाणा जीके, अभी सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, सीईटी में भी आएगी हरियाणा जीके, और एचएसएससी में तो हरियाणा जीके के बगैर काम चलता ही नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फिलहाल हम आपके करा रहे हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी अब तक मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम वे कराने जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की आजीवन पेंशन देना आरम्भ किया है। देखो पहली बात तो भाई ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में है ना, उनको ये पेंशन दी जाएगी। और आपको पता है कि फोर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज के बाद टाइम आदमी को कितना मिलता है, और 2000 रुपये ये पेंशन दी जा रही है। तो मेरे विचार में 2000 में तो भाई एक महीने की उनकी दवाई भी नहीं आएंगी। तो कम से कम अगर कोई सरकारी नुमाइंदा इसको सुन रहा हो वीडियो को, तो कम से कम उनको 10,000 तो कम से कम दी जानी चाहिए भाई पेंशन। और ये देगी भाई हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग देगा भाई। उसके आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के दौरान पीसी और पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था भाई कुरुक्षेत्र को। इसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही है? कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से किसकी खुदाई में 4500 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, सीसवाल, रोहतक और करनाल। तो देखो सबसे पुराना अगर सिंधु घाटी सभ्यता का वो पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल हरियाणा में कहाँ से मिला है, तो भाई राखीगढ़ी से मिला है। राखीगढ़ी हिसार के अंदर और खुदाई करवाई थी अमरेंद्र नाथ घोष ने 1997 से 1999 के बीच। भाई ये लगभग 4500 साल की पुरानी सभ्यता है। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? कुल मिला के इसमें बस सीधी सी बात यह है कि ये पूछना चाह रहा है कि माधोगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ है? तो दोस्तों माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में। ये 2019 का है सूरज मेले क्वेश्चन, ये अब की बार अब फिलहाल नहीं आएगा। और 19 ये भी छोड़ो। हाँ यहाँ आ जाओ। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हरियाणवी भाषा की लिपि है देवनागरी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं ना, लिखते हैं जो, वो लिपि होता है कि भाई तरीका कैसे लिखी जाती है वो लिपि, वो चिन्ह, वे जो चिन्ह जिनसे कोई लिपि लिखी जाती है, कोई भाषा लिखी जाती है, वे भाषा चिन्ह उनको क्या कहा जाता है? लिपि। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप आ जाओ। हाँ हाल में चुनाव हुए हैं, चुनाव हेल्पलाइन नंबर है 1950 भाई। राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में? दोस्तों ये अभ्यारण्य के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये है गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य फसलें। दोस्तों बाजरा, गेहूं, दाल हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। मिर्च, गेहूं, ज्वार भी नहीं है। बाजरा, सूरजमुखी, सरसों भी नहीं है। हरियाणा की 3 मुख्य फसलें ऑप्शन के हिसाब से हैं धान, गन्ना और कपास। देखो धान मुख्य रूप से होता है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। इसमें हरियाणा का इन 4 जिलों में लगभग 50% धान होता है। ये देखो जो हमने अंडरलाइन कर रखी है जो चीज़ें। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों करनाल को। और ये पूछ लेते हैं इस फसल में अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा कहाँ पैदावार होती है? कपास और गेहूं दोस्तों सबसे ज़्यादा पैदा होता है सिरसा में। गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है गेहूँ, और सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली खरीफ की फसल है चावल। ये जो क्वेश्चन मैंने ये ग्रीन कलर से कर रखे हैं इस पे, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ये पहले
आए हैं। ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी एक ही के नाम है। कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम होती है, पेपर में पूछा जा चुका है एचएसएससी में 2-3 बार। कपास के लिए भाई रेगुर या काली मिट्टी, ऑप्शन में देख लियो आप, काली मिट्टी लिख रखा है, ब्लैक कॉटन लिख रखा है या रेगुर लिख रखा है। उसके बाद आगे आ जाओ। शेख चिल्ली का मकबरा, पेपर में अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में, पंचवटी मंदिर है पलवल में, जयंती देवी मंदिर जींद में, और खोखरा प्राचीन स्थल खोखरा कोट ये कहाँ पर स्थित है, रोहतक में। चारों क्वेश्चन एचएसएससी में कई बार आ चुके हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र, पंचवटी मंदिर पलवल, जयंती देवी मंदिर है भाई जींद में। जो एक गांव है जींद में जय जयवंती कहा जाता है उसको, वही उसी का प्राचीन नाम है जयंती। द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट भाई ये है जो मैंने बताया ना पंचवटी मंदिर है पलवल में, यहीं पर है एक द्रौपदी घाट। ये माना जाता है कि भाई यहाँ पर है ना 5 पेड़ हैं जो महाभारत काल से संबंधित हैं। इतना मतलब उस टाइम के हैं, इतने प्राचीन हैं। हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है दोस्तों जींद को। और इंडो ग्रीक सिक्के, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हरियाणा में कहाँ से पाए गए हैं, रोहतक के खोखरा कोट से। कौन से समय के हैं, 3री सदी के भाई वे सिक्के हैं। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कहाँ पर आ रही है और उनकी हत्या कहाँ पर हुई। एक दिन शायद मैंने एक वीडियो डाली थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में और संयुक्ता के बारे में। इसी प्रकार जैसे उनकी स्टोरी बहुत फेमस है ना, रजिया सुल्तान की भी बड़ी बहुत फेमस स्टोरी है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं इंडियन हिस्ट्री की। रजिया सुल्तान कहाँ पर हो रही है और उनकी कहाँ पर मृत्यु हुई दोस्तों। भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी या मुस्लिम शासिका थी, कौन थी, रजिया सुल्तान। हत्या हुई थी दोस्तों की 14 अक्टूबर 1240 को। कहाँ पर हुई, कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा पेपर में पूछा जा चुका है। रजिया सुल्तान का मकबरा है दोस्तों कैथल में। 1206 में भाई मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की नींव डाली थी और 1526 तक दिल्ली पर तुर्क और अफगानों का शासन रहा था। इसको कहा जाता है सल्तनत काल। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका उत्तराधिकारी बना इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान बनी उसकी पुत्री। तो जब वो महिला सुल्तान बनी तो उसका भाई बहुत सारे लोगों ने विरोध करा। मेन विरोध क्या थी की वजह ये थी कि भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भाई वो एक तो मुस्लिम थी, एक पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, तो ये लोगों को पसंद नहीं था कि एक महिला आपके ऊपर राज करे। तो भाई इसका अमीर जो लोग थे ना उन्होंने विरोध करा और 13 अक्टूबर 1240 को उस रजिया सुल्तान और उसका प्रेमी था अल्तुनिया, उसको बंदी बना लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उसका मकबरा भाई वहीं पर है। हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई है दोस्तों 26,051 किलोमीटर, 26,051 किलोमीटर। आगे आ जाते हैं। खरीफ की फसल इसमें से जवार, धान, सोयाबीन खरीफ की फसल है भाई, सरसों नहीं है। ग्रांड ट्रंक रोड किस जिले से नहीं गुजरती, जीटी रोड बोलते हैं जिसको, कुरुक्षेत्र से भी गुजरती है, अम्बाड़ा से भी गुजरती है, पानीपत से भी गुजरती है, भी रोहतक से नहीं है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था भाई, शेरशाह सूरी मार्ग। पहले वैसे सर्वप्रथम बनवाया इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन आपके पेपर में चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन नहीं आता। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड यही आता है पेपर में कि भाई शेरशाह सूरी ने करवाया इसका, लेकिन उन्होंने इसका करवाया था पुनर्निर्माण। कल परसों जब वीडियो डाली थी उसमें मैं बताता था सर छोटूराम के बारे में एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। छोटूराम ने स्नातक की डिग्री कहाँ से करी दोस्तों, स्नातक की डिग्री उन्होंने ली थी सेंट स्टीफन कॉलेज से। ये भाई जन्म हुआ था 1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला में। बचपन का नाम पूछ लेते हैं, बचपन का नाम था रिचपाल, प्यार से लोग कहते थे उनको छोटू। आगरा ये पूछ लेते हैं वकील की जो है ना उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी थी, तो उन्होंने LLB की थी 1910 में आगरा कॉलेज से। और भाई 26 मई 1913 को रोहतक में जाट गजट एंग्लो अखबार निकाला भाई, और रोहतक का जो है ना जाट स्कूल की इन्होंने स्थापना करी। हरियाणा में
मेरी तो हुई थी भाई 9 जनवरी 1945 को की। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, थोड़ी सी देर पहले ही बता था, राखीगढ़ी में। ये एसआई का पेपर हुआ था, अब जैसे पीछे जो एग्जाम हुए थे उनका है। डैश को हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग का सूर्य कवि, कई बार बता दिया, सूर्य कवि लक्ष्मी चंद। ये ऑप्शन में पेपर में लक्ष्मी चंद दिया गया था, लेकिन समझ जाना कि लक्ष्मी चंद, ये लक्ष्मी चंद को ही लिखा हुआ है इन्होंने। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है, सूर्य कवि कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा भाई, नोट कर लेना। सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मी चंद सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है भाई। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तोमर वंश का अंतिम राजा था अनंगपाल। इसने अपने दामाद को जो है ना पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बनाया था। पीड़िया के अवसर पर, पीड़िया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? पीड़िया गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म के अवसर पर भाई। शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों, थे शेख चिल्ली का मकबरा भी थोड़ी देर पहले बता था, यह है थानेसर के अंदर। ये भाई इसको जो है ना ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल का पूछ ले तो हरियाणा ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर में। कौन सा इनमें से कौन हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? यमुना नदी। बहुत बार आया भाई पेपर में क्वेश्चन, कई बार लिया। हथनी कुंड ताजेवाड़ा में है भाई। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा होगा जंगल वाला जिला। सबसे कम वन क्षेत्र है भाई फतेहाबाद में। राष्ट्रीय शोर और सबसे ज्यादा प्रतिशत पूछ लिया जाए तो पंचकुला के अंदर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत क्षेत्र पंचकुला, सबसे ज्यादा पंचकुला, सबसे कम फतेहाबाद। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए, नरेंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, रणजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। महेंद्रगढ़ जो स्टार्टिंग में किला था उसने मलिक मोहम्मद खान के नाम पर रखा गया था भाई। उसका पूरा नाम था मोहिंदर सिंह। पटियाला का शासक था महाराज नरेंद्र सिंह। उसने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर भाई इसका नाम रखा था। जो बाद में जो ये किला था बाद में उस जगह का नाम पड़ गया महेंद्रगढ़। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। दोस्तों ली कार्बूजियर ने बनाया है भाई खुला हस्त स्मारक। खुला हस्त स्मारक भाई चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक है और 14 मीटर ऊंचा है, 50 टन का वजन है। 1964 में ये बनाया गया था। स्वतंत्रता से पहले हरियाणा पंजाब न्यायालय कहाँ पर स्थित था? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट स्थित था भाई। दोस्तों ये लाहौर के अंदर, पाकिस्तान में है फिलहाल लाहौर। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र किसका प्रजनन केंद्र है? मोरनी हिल भाई प्रजनन केंद्र है मोरनी तीतर का। तीतर को पीसेंट भी कहा जाता है, पीसेंट प्रजनन केंद्र भी आ जाता है कई बार पेपर में। मुख्य प्रजनन केंद्र है भाई चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो भिवानी के कैरू में है, 1985 में बनाया गया। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसैदा कुरुक्षेत्र के अंदर, 1982 में बनाया गया। गिद्ध संरक्षण केंद्र है पिंजोरम पंचकुला में, 2001 में बनाया गया। पीसेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में। रेड जंगल फाउल ये भाई पिंजौर में है। मोर व चिंकारा, एकला चिंकारा जाए तो कैरे भिवानी और मोर चिंकारा जाए तो झाबुआ रेवाड़ी। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपले कुरुक्षेत्र में। असव प्रजनन केंद्र हिसार में भाई। ज्यादातर जो पशुओं का है ना ज्यादातर हिसार में ही है। भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में है और सुअर प्रजनन केंद्र भी, ये भी दोस्तों हिसार है। वामन वायु पुराण के अनुसार कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? दोस्तों हनुमान का जन्म स्थान मैंने बताया था कैथल का प्राचीन नाम है कपि सथल। कपि मतलब बंदर, बंदर मतलब को यहाँ हनुमान को कहा गया है।
कपि बंदर अर्थात हनुमान, हनुमान का जन्म स्थान माना गया है वायु पुराण में कैथल को। वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के मुगल क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह कौन सा हुआ? सतनामी विद्रोह। बहुत बार आता भाई। 1667 में औरंगजेब के विरुद्ध कहाँ पर विद्रोह हुआ? नारनौल और उसके आसपास। इसको कहा जाता है सतनामी विद्रोह। विश्व का प्राचीनतम भाप का इंजन जो अभी भी चालू है भाई, 1855 में बनाया था, नाम है फेरी क्वीन। और इसे एक बार थोड़े दिन पहले फिर से चालू कराया गया था रेवाड़ी में। ये इसको रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में इसको स्थापित किया गया है। कई जो फिल्मों के सीन होते हैं ना, वो इसी में शूट किए जाते हैं भाई, जहाँ बाप का इंजन दिखा जाता है। आपने देखा होगा जिन फिल्मों में बाप का एकमात्र इंजन है, बस यही है भारत में। राजा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियाँ किसकी है? लेखक कौन है भाई? लेखक हैं खुशीराम शर्मा। इनका पेपर में आता है कई बार युद्ध चरित के लेखक, ये पूछ लिया जाता है, खुशीराम शर्मा। रस निमंत्रण, प्रेम आहार, गुरु गोविंद सिंह कृतियाँ, ये भाई लेखक कौन है? हरियाणा के कवि खुशीराम शर्मा। गोबर और मिट्टी से कौन सी कला बनाई जाती है? सांझी। भाई सांझी देखो किसके लिए बनाई जाती है, भी बहुत बार आता है। तो हरियाणा में सांझी जो ना, घर में जो कन्या हो उसकी समृद्धि और खुशहाली के लिए, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए ये बनाई जाती है भाई। ये गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। और जो सांझी गीत अगर आ जाए तो लड़के लड़कियों की शादियों में रात को जो मंगल गीत गाया जाता है उसको सांझी गीत कहा जाता है। कौन सा ऋग्वेद में उल्लेख सप्तसिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? रावी, चनाब, मारकंडा, झेलम। मारकंडा नहीं आता भाई। मारकंडा जो ना, इसमें जैसे 2 ऑप्शन बता दिया। बांगरू कहा जाता है हरियाणा के विशेष क्षेत्र को। बोली जाती, इसमें बांगरू बोली जाती है। रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी, सोनीपत, कैथल में बांगर का ठेठ क्षेत्र कहा जाता है रोहतक को। और बता दूं बागड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बागड़ क्षेत्र की इसमें आती है भाई। भिवानी के पश्चिम क्षेत्र, इलाहाबाद, चौटाला, सिरसा आदि में बोली जाती है भाई। हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली बांगरू, जिसको हम अपनी हरियाणी बोलते हैं ना, ये बाकी आप तो कहेंगे बांगर, तो भाई बांगर क्षेत्र में बोली जाती है। रोहतक बांगर क्षेत्र से नहीं, पर लेकिन हमने उत्तर वो लिखना पड़ेगा जो हरियाणा जीके की किताब में है भाई, जिसको HSSC ठीक मानती है। HSSC न्यू माना है कि भाई हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है बांगरू। आगे चलते हैं भाई। ये SI का मॉर्निंग का पेपर है। हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से निकलती है? यमुनानगर भी सबसे ज़्यादा 3 राज्यों छूता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। फतेहाबाद जिले का नाम इसके मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में बेटे के फतेह खां के नाम पर रखी गई। फतेहाबाद का नाम पड़ा फतेह खां के नाम पर। तो ये पूछना चाह रहा है फतेह खां जिसके नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा है वो किसका पुत्र था? और फतेहाबाद एक इन सवाल का जवाब भी दे दिया है। फतेहाबाद जो था दोस्तों, ये 14वीं सदी में जो ना बसाया गया। फिरोज शाह तुगलक, फतेह सिंह किसका नाम था? फिरोज शाह तुगलक का। और भाई इसने जो ना, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का प्राचीन शहर को बसाया था, उसका हिसार का प्राचीन नाम क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। कौन हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है? निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ, चंबल घाटी, बंगर, यमुना। दोस्तों चंबल हरियाणा क्षेत्र का भाग नहीं है। और डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हारने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। काबुली बाग 1526 में हिंदुस्तान का जब सुल्तान बना बाबर, तो उसने काबुली बाग अपनी जो उसकी एक बेगम थी काबुली बेगम, उनकी जो ना प्रेम में एक बाग बनवाया, नाम रखा काबुली बाग। मस्जिद थी ये 1527 में बनवाई थी।
उस बाग में एक मस्जिद भी बनवाई जिसने काबुली बाग मस्जिद को जिसको कहते हैं 1527 में बनवाई। कहाँ पर बनवाई? पानीपत में। 1526 में पानीपत की लड़ाई में उसने हरा था इब्राहिम लोदी को, और विजय की यादगार के रूप में भाई और अपनी पत्नी के नाम पर बनवा दिया काबुली बाग। और काबुली बाग में एक मस्जिद इसका नाम है काबुली बाग मस्जिद, और इसके बीच में भाई एक बड़ा सा गुंबद भी है। डेविस रॉस ने मुस्लिम वास्तुकला की सबसे सुंदर कृति किसको कहा है? इसको कहा है काबुली बाग मस्जिद को। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मेरे ख्याल में 50 क्वेश्चन आज काफ़ी हो गए हैं। हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है, एक तो 2 राष्ट्रीय उद्यान भी, एक तो सुल्तानपुर, दूसरा कालेसर। कालेसर भाई कहाँ पर है? यमुनानगर में 2003 में स्थापित किया गया। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, पेपर में कई बार आया है, नोट कर लेना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कालेसर। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हरियाणा जी के और हिंदी की क्लास के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।